वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स प्लांट्स में पोषण। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। हमने जैसे क्लास 6 में पढ़ा ही था कि फूड हम सबके लिए एसेंशियल है, मीन्स कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना फूड के हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं, मीन्स कि प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एनिमल्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन्स भी एनिमल्स में ही आते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, हम एनिमल फूड लेते हैं, लेकिन जिन एनिमल का हम फूड ले रहे हैं वो एनिमल भी प्लांट्स पर ही डिपेंड है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड मीन्स होता है कि मेथड या फिर तरीका या फिर वे। तो ये देखते हैं कि प्लांट्स किन किन तरीकों से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं? सिर्फ ऐसे ही मतलब एकमात्र वही ऑर्गेनिज्म हैं कि प्लांट के अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि अपना खाना खुद से बनाते हैं, क्योंकि हम सब प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि जो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वो उसे अपने सराउंडिंग से ले लेते हैं। द न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट से मिलता है, मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एट्सेट्रा, वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या करते हैं? वो हमें बॉडी को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और उसके ग्रोइंग के दौरान हमारी बॉडी में जो सेल की टूट फूट होती है उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि डेली एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकें? कैरी आउट कर सकें, काम कर सकें हम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हम किसे बोलेंगे? हम न्यूट्रिशन इसको बोलेंगे कि हम खाना लेते हैं और हम खाना को हमारी बॉडी किस तरीके से उसे यूटिलाइज करती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि खाना किस तरीके से प्लांट्स लेते हैं। तो ये इसका सबसे पहले तो इसमें 2 टाइप्स हैं। ठीक है, मीन्स कि 2 मोड हैं इसमें। एक है इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा इसमें हेटरोट्रॉफिक मोड। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें ऑटोट्रॉफिक में और ऑटोट्रॉफ्स में कंफ्यूज नहीं करना है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक है, ये मोड है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का एक मोड है। ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? ये प्लांट्स को बोलेंगे जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब दूसरा है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड। ठीक है, और ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, हम लोग हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। ऑटो मीन्स होता है कि सेल्फ, यानी कि जो खुद से, और ट्रॉफ्स मीन्स होता है कि नरिशमेंट। ठीक है, यानी कि जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स। और उस तरीके को या फिर उस तरीके के जो मेथड है, सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक सिस्टम, ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। और हेट्रो मीन्स होता है अदर। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं तो उनकी आखिर फूड फैक्ट्रीज है कहाँ? क्या वो प्लांट्स अपने सारे पार्ट्स में खाना बनाता है या फिर कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं? सर्टेन मीन्स कुछ स्पेशल पार्ट्स है खाना बनाने के लिए। और हम ये भी सोच सकते हैं कि जो उसकी सराउंडिंग्स में रॉ मटेरियल हैं वो उसे कैसे लेता है और वो पूरे ट्री तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके अपने सारे क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। इसमें नंबर 1 है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस मीन क्या होता है कि फूड मेकिंग ये प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, एक्टिविटी। अब क्या है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है, जैसे हम लोग की फूड फैक्ट्री है जहाँ हम लोग के खाना बनता है, ये सब बिस्किट नमकीन वगैरह, तो उनकी फूड फैक्ट्रीज क्या है? लीव्स है। तो लीव्स में ही उनका खाना प्रिपेयर होता है। इसीलिए
सारे रॉ मटेरियल्स को जो कि प्लांट्स लेता है उसे लीव्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब खाना वहाँ रॉ मटेरियल वहाँ पहुँचेगा तभी तो आगे की प्रोसेसिंग होगी। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स। तो क्या करते हैं कि सॉइल में, मिट्टी में जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उसे रूट्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे डायरेक्टली लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? इसके लिए जैसे कि हमारे पाइप्स के चैनल लगे होते हैं ना, जैसे पानी बहता है, उसी तरीके से उसमें वेसल्स का जाल बिछा रहता है। तो उन्हीं जाल के होते हुए लीव से मतलब लीव्स तक पहुंचते हैं। पहले रूट से गए हो स्टेम में, स्टेम से गए हो ब्रांचेज में, ब्रांचेज से गए हो ट्विग्स में, ट्विग्स से गए हो फाइनली लीव्स में। ठीक है, और लीव्स से भी जब खाना प्रिपेयर हो गया है तब वो सारे पार्ट्स में फैल जाता है। तो उनको क्या बोला जाता है, उन नलियों को, उनको बोला जाता है वेसल्स। ये हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और एक तो हो गया उनको कि वाटर ने, प्लांट्स ने रूट के थ्रू वाटर को ऑब्जर्व कर लिया खाना बनाने के लिए। अब दूसरा उसको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में रहती ही है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो लीव्स में पहुंचे कैसे? लीव्स के अंडर सरफेस में क्या होती हैं कि छोटी छोटी पोर्स होती हैं। उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और ये स्टोमेटा क्या करती हैं, गार्ड सेल से सराउंडेड रहती हैं। गार्ड, जैसे कि हम गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो चारों उसके आसपास गार्ड रहते हैं कि नहीं रहते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, स्टोमेटा के सराउंडिंग्स में। तो वो उन्हें छोटा बड़ा करती हैं और अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल। जो मैंने अभी बताया, वेसल के थ्रू ये लीव्स तक जा रही हैं, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। ठीक है, यानी कि ट्री के पूरी पार्ट्स में इनके पाइप्स का जाल बिछा रहता है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ, मतलब ऐसा रास्ता बनाता है कि ऐसा नहीं कि रास्ता कहीं पे एंड हो गया, मतलब लगातार रास्ता बना रहता है। ठीक है, पूरा इसमें बिछा रहता है, जिससे कि न्यूट्रिशन कहाँ तक पहुंचते हैं, हमारे लीव्स तक पहुंचते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें हम वेसल्स बोलते हैं। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया कि अभी तक उन्होंने क्या किया कि वाटर तो ले लिया। ठीक है, वाटर भी ले लिया उन्होंने रूट से, और दूसरा क्या हुआ कि CO2 मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया है लीव्स के अंडर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू। तो ये 2 कंपोनेंट्स तो आगे खाना बनाने के लिए, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, ये तो हम भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं वो, और तो हम खाना क्यों नहीं बना सकते हैं। तो लीव्स में क्या होती है ना, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें से लीव्स में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसे ये प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो लीव्स की एक स्पेशल सेल होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो उन्हीं सेल में एक स्पेशल टाइप की क्वालिटीज होती हैं जो कि सन रेज से क्या करते हैं, एनर्जी को कैप्चर करती है। तो उन्हीं सन रेज की जो एनर्जी होती है उसी से उनका खाना बनता है। जिस तरीके से हमारे पास सारे रॉ मटेरियल हैं लेकिन गैस ही नहीं है, तो हम खाना कैसे बनाएंगे? सिमिलरली उसको भी सनलाइट की जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये सनलाइट में खाना बनता है, इसलिए वो लाइट मीन्स होता है फोटो। ठीक है, उसका ये केमिकल नाम, ये साइंटिफिक नाम है फोटो। तो फोटो मीन्स होता है लाइट, इसलिए ये इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स होता है कि प्रिपेयर, खाना बनाना। ठीक है, तो इसके लिए से कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और सनलाइट तो चाहिए होती है, लेकिन ये दो उसके ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। ठीक है, मतलब ये सब चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक मतलब स्पेशल टाइप की प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। द सोलर एनर्जी इज द कैप्चर बाय द लीव्स। ठीक है, अभी बताया हमने कि सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर करता है, लीव्स कैप्चर करती हैं और उनको अपने एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि सन हमारा जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। अल्टीमेट मीन्स कि सुप्रीम,
ठीक है, यानी कि उसके आगे और कोई नहीं है। तो सन हमारा क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसे होती। फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। ठीक है, ये होता उसका। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी एनी फूड, क्या कोई फूड होता, नहीं। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by plants। ठीक है, besides ये तो फूड तो हमें पता चल गया कि फूड हमें वहाँ से मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से जो फोटोसिंथेसिस हुआ तो उसमें हमें क्या मिला, उससे हमें फूड मिला। ठीक है, मीन के हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया वहाँ से। तो इसके अलावा एक और चीज़ है, बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा प्लस प्लांट्स एक और चीज़ हमें देती हैं। वो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को खाना बनाने के लिए लेती हैं तो क्या छोड़ती हैं साथ में, वो ऑक्सीजन हमें देती हैं। तो वो ऑक्सीजन भी हमें देती हैं। ठीक है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। अब है इसका नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारी जो ऑक्सीजन अभी बताया ये भी फोटोसिंथेसिस में ही बनती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो हमारी लाइफ इसके बिना इम्पॉसिबल होती। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स द प्रोसेस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट द प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर से वही रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वेशन मीन्स क्या होता है, ये वाला देखिए। ठीक है, कि इन दोनों को मिल करके ये वाला निकला तो इसको बोलते हैं इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है समीकरण। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के उन दोनों से हमें क्या बना, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन निकला। लेकिन ये दोनों किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में हुई ये प्रोसेस। ठीक है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स कहाँ हैं, ये इस लीव्स की स्पेशल सेल है। ये लीव का एक सेक्शन है। सेक्शन मीन्स कि लीव को उन्होंने कट किया है, फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा है, तब देखा है। ये हम डायरेक्टली हम ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब से ये है, ये लीफ है, ये लीफ का एक सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें से ये सेल्स हैं, ये जो ओव्यूलर सेल है ना, ये है हमारी क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। उसमें ये डॉट डॉट है, क्लोरोफिल लिखा है यहाँ पर, इनमें क्लोरोफिल है। तो इन्हीं में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ये लीफ की ये अपर सरफेस है, नीचे वाली सरफेस ये है। तो ये स्टोमेटा है। ठीक है, ये छेद जैसा। तो इसमें ये चारों तरफ ये इसके सराउंडेड क्या है, ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, अब ये सेल्स क्या होते हैं, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, तो हमारी एक बड़ी सी बिल्डिंग किससे मिलकर बनी होती है, वो छोटी 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 ईंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो सिमिलरली हम सब की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की बॉडी भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। और उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, उन छोटे छोटे यूनिट्स को बोलते हैं हम सेल। कैसे, CELL, उनको हम सेल बोलते हैं। तो उन्हीं में ही अलग अलग सेल होती हैं, अलग अलग सेल अलग अलग तरीके से परफॉर्म करती हैं। ठीक है, किसी का कुछ काम तो किसी का कुछ काम। तो इसी में से कुछ स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती हैं वो क्लोरोफिल रखती हैं अपने अंदर। ठीक है, उनमें क्लोरोफिल प्रोड्यूस होता है, तो उसी में ही फोटोसिंथेसिस होती हैं। ठीक है, तो सेल किस टाइप की होती हैं, आइए हम फिर से और भी समझ लेते हैं कि सेल के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने एक अंडा देखा होगा, स्पेशली जब कच्चा अंडा, तो कच्चे अंडे में क्या होता है कि सबसे अंदर कैसे होता है, ये अंडा है। ठीक है, बीच में उसका होता है यॉक, उसके चारों तरफ है जो एल्बुमिन। ठीक है, जब कच्चा होता है तो बाहर उसकी होती है मेम्ब्रेन। तो सिमिलरली ऐसे ही सेल में भी होता है, जो बीच का होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसे कि हम यॉक बोलते हैं। ठीक है, उसके चारों तरफ जो ये होता है, ठीक है, वो जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। और उसके जो आउटर कवर होता है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, बीच का सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो क्या होता है, जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है, जिसे कि हम एग में एग शेल बोल सकते हैं, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें से ये कई सेल हैं, यहाँ पर ये एक ही सेल नहीं है, इसमें कई सेल्स हैं। तो बीच में ये डॉट डॉट हैं, ये न्यूक्लियस हैं। और सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
वो इन सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, एक ही सेल होता है उसमें। तो वो इतने छोटे होते हैं कि जैसे वायरस है ना, तो उनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। तो उनको हम देखने के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है उन्हें देखने के लिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पर तो हमने भी समझ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखते हैं। और इसके अलावा तो हमने ये पढ़ा कि जो है प्लांट्स की फूड फैक्ट्री क्या है, उनकी लीफ है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ प्लांट्स के कुछ और भी पार्ट होते हैं जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस होते हैं। याद करिए वो डिजर्ट प्लांट्स को, वहाँ पे लीव्स नहीं होती हैं, उनकी लीव्स किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पाइन्स में, या फिर उसमें वैक्सी कोटिंग हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ किसमें होता है, वहाँ स्टेम में होता है वो, क्योंकि वहाँ के स्टेम जो ग्रीन कलर का होता है वो स्टेम में क्यों होता है, क्योंकि लीव्स का एक वो है कि उसमें ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लॉस होता है। अगर वहाँ के प्लांट्स में भी वाटर लॉस होने लगा तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ के स्टेम में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, कहाँ के, डेजर्ट प्लांट्स में। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इसको डायग्राम से उन्होंने बताया है, ये है सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट यहाँ से आ रही है, लीफ में ये खाना बन रहा है, और यहाँ से ये रूट है, रूट से हमें वाटर और मिनरल्स यहाँ से अब्जॉर्ब हो रहा है, वो डायरेक्टली लीफ तक पहुँच रहा है। लीफ में जो क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है। ठीक है, खाना बन के इन्होंने क्या किया, तो यहाँ पर लीफ ने खाना बना, एक और चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा से अंदर गया। ठीक है, वहाँ से कैप्चर हुआ, खाना बना, तो हमें क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। ठीक है, और साथ ही साथ हमें उस ऑक्सीजन ही नहीं, हमें उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिला। कार्बोहाइड्रेट कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ प्लांट्स के हम लीव्स खाते हैं, किसी के फ्रूट्स, किसी के सीड्स वगैरह, हम प्लांट्स अनेक पार्ट खाते रहते हैं, एक्चुअली में वो कार्बोहाइड्रेट ही तो है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन रिलीज, हाँ, तो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें जो स्टार्च होता है ना लीव्स में, तो वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है। उसी स्टार्च को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। अब आगे इसका नेक्स्ट पेज, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये देखे हैं कि प्लांट कुछ लीव्स डिफरेंट कलर के भी होते हैं। ये देखिए, ये पे डायग्राम बना है, ये डिफरेंट टाइप की लीव्स हैं। एक्चुअली इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें भी जो ग्रीन पिगमेंट होता है हमारा क्लोरोफिल, वो इसमें भी होता है। लेकिन इसमें ग्रीन के अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेड होता है, किसी में ब्राउन होता है। ठीक है, रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स होते हैं। तो वो ग्रीन पिगमेंट को मास्क कर देता है, मैंने कि उसे कवर कर देता है, इसलिए हमें वहाँ पे वो हरा हरा नहीं दिखता है। ठीक है, डिफरेंट कलर के होते हैं इसलिए, क्योंकि अगर उसमें ग्रीन पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस वहाँ भी होगा। ठीक है, तो वो भी कैसे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ये देखिए, तो हमने क्या किया होगा, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि जहाँ पर पानी जमा रहता है, पॉन्ड्स में, नदी नाले गधेरे, ठीक है, बारिश के दौरान, तो कुछ चिपचिपी सी ग्रीन पैचेस हमें दिखने को मिल जाता है। ग्रीन पैचेस मीन्स लैंड का छोटा सा एरिया जिसे हम पैचेस बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं ना, कुछ होते हैं जिनको कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्गी। एल्गी भी क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं। तो क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, सो वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना खाना खुद ही बनाते हैं, वो भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम फिसलते हैं ना, जिन्हें हम काई बोलते हैं। अब ये देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो हम ये सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो हमने सीख लिया कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कैसे सिंथेसिस होता है, मतलब कैसे प्रिपेयर होता है प्लांट्स में। तो अब हमें तो प्लांट से और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल, वो ना विटामिन्स। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें कैसे मिलता है, आखिर प्लांट्स उनको कैसे प्रिपेयर करती है। तो क्या होता है कि जब हम प्लांट्स क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, उसे CO2 बोला जाता है। साथ में उसका एक और रॉ मटेरियल है जो कि पानी है, पानी को H2O बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स घटक। इसमें कौन कौन से घटक के पार्ट है, इसमें एक है इसमें कार्बन, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन, और थर्ड है इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 3 घटक हैं उसमें।
तो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बनता है और इन्हीं से ही हमारा क्या बनता है, फैट्स भी बनता है। ठीक है, फैट भी हमारा किससे बनेगा, कार्बन से बनेगा, हाइड्रोजन से बनेगा और ऑक्सीजन से बनेगा। इससे हमारा फैट्स भी बनता है और प्रोटीन भी इसी से बनता है। लेकिन प्रोटीन में इसके अलावा एक और चीज़ चाहिए होता है, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद करिए कि हमें आप लोग को पता होगा कि हमारे एयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन वो जो गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है ना, वो पौधे उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे सॉइल में कुछ एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें बोलते हैं राइजोबियम। वो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, वो जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है उसको वो किसमें, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को। ठीक है, अब जब यूजेबल फॉर्म में वो उसे कन्वर्ट कर देता है तो सॉइल में मिला देता है, तो सॉइल से वो डायरेक्टली वाटर के साथ वो रूट के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब ये है इसका फॉर्म। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो हालांकि उसका फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होता है, तो लेकिन पौधे क्या कर लेते हैं कि उसे जब यूज़ करते हैं तो पौधे की कुछ पार्ट से वो प्रोटीन बनता है। ठीक है,